बल से लोग जीतते थे, लेकिन अब जनबल से जीत रहे हैं। आपको दिखा रहे एक ऐसी प्रत्याशी से बात करते हैं जो जनबल के दम पर जीत हासिल की। हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं मनीष भट्ट जी से। भट्ट जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जीत के लिए। तो किस तरह आपने, कैसे मन में विचार आया कि मैं आगे बढ़ूं और कैसे आपने जीत हासिल की? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वहाँ से यहाँ तक आए। मेरा नाम मनीष भट्ट है और मैं कमलवा गाजा मेहता ग्राम सभा से चुनाव लड़ रहा था। तो विचार हमारे मन में ऐसे आया कि हमारे जो सबसे पहले जो हमारी कॉलोनी है, इसकी रोड की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, ठीक है, और साथ में हमारी लाइट जो है अच्छी पावर यहाँ पे नहीं आ पा रही थी। और भी कुछ समस्याएं थी, जैसे स्ट्रीट लाइट हर हमें दिखाई दे रहा था कि अन्य जगहों पे स्ट्रीट लाइट वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी जगह से थी, मतलब और जगहों पे थी, हमारी जगहों पे नहीं मिल पा रही थी हमें। तो हमने जनता की समस्या उठाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जनता की समस्या थी। तो हमारी पूरी कॉलोनी, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं, पूरी एकत्रित हुई है। इसी तरीके से हमारी पूरी कॉलोनी एकत्रित होती है, समय समय पे हमारी कॉलोनी एकत्रित होती है। इसके बाद हमने कॉलोनी को एकत्रित किया और यहाँ के बड़े लोगों के सहारे और जो भी लोग थे जो जिनको जानते थे, इनके थ्रू हमने अपनी कॉलोनी के लिए किया। अगर आप देखेंगे तो हमारी रोड अच्छी बनी हुई है, आप लाइट देखेंगे तो हमारे पास अच्छी पावर की लाइट आ चुकी है। स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे तो 8 से 10 हमारी कॉलोनी में ही स्ट्रीट लाइट है। तो जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हुई तो कॉलोनी की हमने एक मीटिंग करी और उसमें हमने प्रस्ताव किया कि मैं बहुत अच्छे से जो भी है आगे बोल सकता हूँ, आपकी सबकी समस्याओं को अच्छे से रख सकता हूँ। अगर कॉलोनी का हमारा साथ ऐसा ही समर्थन होगा, अगर आप लोग हमारे साथ होते हैं, तो मैं इस बार प्रधान की तैयारी कर रहा हूँ। जनरल सीट आई है, एक सामान्य सीट आई है, मैं इसमें तैयारी कर सकता हूँ। इन लोगों से मैंने सभी से पूछा, सबका एक मत होकर कहा कि हाँ आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, हम आपके साथ 100% खड़े हैं। तो इसी तरीके से हमने ये करना शुरू किया और उसके बाद हमने गांव में एक बार सर्वे के लिए गए, हम फर्स्ट टाइम कि हम चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग का कैसा समर्थन होगा। गांव वालों ने भी कहा कि बिल्कुल आप तैयारी कीजिए और देखिए लास्ट में हम जीत के आए हुए हैं। तो गांव वालों ने जो कहा था वो पूरी तरीके से उन्होंने निभाया भी है जी। तो जनबल की जीत हुई है आपकी, लोग धनबल के दम पे ही दिखाते हैं, तो आपको तो जनबल की क्या कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा आपने खर्च किया, क्या आपने लोगों को दारू बांटी या लोगों के घर में पैसा बांटा या आप हाथ जोड़ के वोट मांगे? क्योंकि देखिए ऐसा होता है, कह तो देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जो रोड में गड्ढे दिखते हैं हमेशा वो दारू के 500 के नोट के ही होते हैं। क्योंकि कह तो वो दारू में बांट लो, पी लेंगे, और 500 नोट ले तो काम क्यों करेंगे वो, दोबारा उनके घर कैसे जाओगे तुम? और या तो ईमानदारी से वोट दे लो। अगर सब ईमानदारी से वोट दे तो ये जो समस्या जो होती हैं वो नहीं होता। आपने किस तरह वोट मांगे जनता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो एक सरकार की गाइडलाइंस होती है जिसमें ग्राम प्रधान जो खर्च कर सकता है, आप निश्चित रूप से मानिए हमने उसका भी आधे बजट में अपना चुनाव पूरा कर लिया। हमने होर्डिंग लगाने के लिए भी लोगों ने हमसे बोला कि आपको लगाना आवश्यक है, तब जाके हमने होर्डिंग लगाए। वो भी आप देखेंगे ग्राम सभा से मैं सबसे कम हमने होर्डिंग लगाए। हमने जो अपनी चुनाव की सारी प्रक्रिया है वो घर घर जाके 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा लग जाए, हमने लेकिन एक एक व्यक्ति के साथ में बैठे और उससे बात करी, अपनी बात समझाई कि हम क्यों खड़े हुए हैं। इस आधार पर हमने तैयारी करी। तो ये निश्चित रूप से मानिए ये धनबल नहीं जनबल की ही जीत है जी। हमारा प्रधान कैसा हो? मनीष भट्ट जैसा हो। हमारा प्रधान कैसा हो? मनीष भट्ट जैसा हो। जीते हैं, मैं जीते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत कम खर्च में ये चुनाव जीते। अब देखिए ये आता है कि जनता पढ़ी लिखी समझदार है, अब समय बदलता जा रहा है, तो सतयुग की जीत हुई है यहाँ पर। आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा ही चलता रहा। ये आपने एक चिंगारी उठाई है, मतलब एक मिसाइल उठाई है जनता की, और ऐसा ही चला तो अगले आने वाले समय में जो धनबल पर जीतते हैं एक नहीं जीतेगा जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।